अच्छा देखो बेटा, हमारे पास एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और समझो इसमें ये बहुत बड़ा चैप्टर है, क्रोमोसोम्स एंड डीएनए से भी बड़ा चैप्टर है ये, सेकंड ईयर बॉटनी का। और इस चैप्टर का नाम क्या है अली? इनहेरिटेंस। सही। इनहेरिटेंस। इस मतलब इससे और क्रोमोसोम से डीएनए से तकरीबन 80% बॉटनी का पेपर बन जाता है बोर्ड एग्जाम्स में। तो सोचो फिर ये कितना इंपॉर्टेंट है। और ये लेंथ वाइज भी मतलब क्रोमोसोम से डीएनए से काफी ज्यादा है। अच्छा, ये चैप्टर बेटा मैट्रिक क्लास में था, इनहेरिटेंस। अब ये सेकेंड ईयर में है। इनहेरिटेंस देखो, इनहेरिटेंस पढ़ने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स है, मैं बता देता हूँ क्या है। देखो, व्हाट डू यू मीन बाय जेनेटिक्स? जेनेटिक्स किस चीज को कहते हैं? जेनेटिक्स क्या लिखा हुआ है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ इनहेरिटेड कैरेक्टर्स। साइंटिफिक स्टडी ऑफ इनहेरिटेड कैरेक्टर्स। इनहेरिटेड। इनहेरिटेड कैरेक्टर्स कौन से होते हैं बेटा? जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आते हैं, पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग्स में आते हैं। तो उसकी स्टडी को जेनेटिक्स कहते हैं। उसकी स्टडी को क्या कहते हैं? जेनेटिक्स। और इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस मतलब जब हम स्टडी कर रहे हैं कि अगर यार किसी की हम ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर रहे हैं कि जिसमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी नेक्स्ट जनरेशन में गए, प्लांट हो एनिमल हो कोई भी हो, तो उस स्टडी को जेनेटिक्स कहते हैं और उस पूरे फिनोमेना को इनहेरिटेंस कहते हैं। सही। तो इनहेरिटेंस क्या चीज है? इनहेरिटेंस है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। और इनहेरिटेंस की स्टडी की बात की जाए तो उसको क्या कहते हैं? जेनेटिक्स। सही। ठीक है बेटा। अच्छा, अब आ जाओ मेंडल साहब क्या थे इसमें। ये मैट्रिक क्लास में तुमने पढ़ा होगा, ग्रेगर जोहान मेंडल का थोड़ा सा जिक्र होगा। जी। बेटा मेंडल को माना जाता है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। मैं यहाँ लिख देता हूँ, और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं कि ये साइंटिस्ट ने जो काम किया उसके काम को इस तरह सराहा साइंस ने कि उनके काम जो हो गए वो उनके लॉज बन गए। इनको कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। सही। क्यों? क्योंकि इनके जो थ्योरी थी उनके मरने के बाद कुछ डेकेड्स के बाद, दो 20-30 साल बाद उनके काम को जब देखा, वैल्यूज को सब चेक किया, तो वो प्रॉपर जो थ्योरी थी वो इतनी एक्यूरेट निकली। तो वो सब थ्योरी क्या बन गई? लॉज बन गई। और आपके पास फिर मेंडल्स के लॉज आज भी पढ़ाए जाते हैं। मेंडल कौन था? मेंडल एक ऑस्ट्रियन बंदा था, मॉन्क था। मॉन्क का मतलब होता है जो बस सिर्फ थियोलॉजी स्टडी करते। थियोलॉजी का मतलब है गॉड से रिलेटेड स्टडी। सही है। और इसका पूरा नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। ये इसके चर्च के सामने जो है, जहाँ इबादत करता था उसके सामने एक गार्डन था। सही। उस गार्डन में बहुत ज्यादा मटर का था फसल। सही। मटर उगते थे। उसको हम लोग कहते हैं कॉमन या कैजुअल लैंग्वेज में गार्डन पी। और उसका ऑफिशियल नाम था, बॉटनिकल नेम, पिसम या पाइसम सेटिवम। सही। मटर। जी। इसने उन मटर के जो वो थे मतलब प्लांट्स थे, उनमें एक्सपेरिमेंट्स किए। आप ये देखो कि उसके एक्सपेरिमेंट जो है, बाकियों ने भी किए थे एक्सपेरिमेंट, बाकी पौधों पर भी किए थे, लेकिन सबसे बेस्ट जो रिजल्ट्स थे वो इस प्लांट पे आए। और फिर मेंडल ने भी इस प्लांट से पहले बाकियों में किए थे। एक्सपेरिमेंट क्यों किए? भाई मेंडल ने ये चाहा था कि यार मैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवा के देखता हूँ। क्रॉस फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि स्पीशी एक है, उसके टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक टॉल प्लांट एक शॉर्ट प्लांट है, उसने उन दोनों को क्या करवा दिया? ब्रीड करवा दिया। तो ब्रीड को इस चैप्टर में हम लोग क्या कहेंगे? क्रॉस। क्या कहेंगे अली? क्रॉस। क्रॉस। जैसे टॉल को शॉर्ट से करवा दिया, राउंड सीड वाले को रिंकल सीड वाले से करवा दिया, येलो ग्रीन सॉरी येलो सीड वाले को ग्रीन सीड से करवा दिया। तो उसने उसके रिजल्ट देखे और जो उसने बताए थे, कैलकुलेट किए थे रिजल्ट, वो एक्यूरेट निकले। तो बेटा जब कोई चीज एक्यूरेट हो जाए, सब चेक हो जाए, तो वो थ्योरी बन जाती है लॉ। सही है। अच्छा, जी। इसने इस प्लांट पे ही क्यों ज्यादा काम किया? बाकी भी तो थे प्लांट्स, इसने बाकी प्लांट्स पे भी काम किया, लेकिन यही क्यों फिर आगे सेलेक्ट किया अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए? उसके बहुत सारे रीजंस हैं, जिसमें से दो बड़े जबरदस्त रीजन आपकी बुक्स में दिए हुए हैं। ये प्लांट को कल्टीवेट करना क्या था अली? बहुत इजी या हार्ड? हाँ। इजी था। और ये इस जी। प्लांट में बड़े आराम से सेल्फ पॉलिनेशन हो जाती थी। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या है? कि एक ही प्लांट के फ्लावर से पोलन ग्रेन उसी प्लांट के जो है वो फीमेल पार्ट से, यानी कि स्टिग्मा स्टाइल ओवरी में वो फर्टिलाइज करें। यानी कि एंथर होता है मेल पार्ट, और वो होता है आपके पास मतलब एंड्रोशियम आपके पास मेल पार्ट होता है, गाइनोशियम आपके पास फीमेल पार्ट होता है। तो एंथर से निकलते पोलन ग्रेन्स, याद होगा। एंथर क्या होता है? एंथर मेल पार्ट होता है जिसमें पोलन ग्रेन्स निकलते हैं। और वो कहाँ जाते हैं फर्टिलाइज करने? फीमेल पार्ट जिसको गाइनोशियम कहते हैं। उसके तीन पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा,
स्टाइल, ओवरी। ये पोलन ग्रेन्स यहाँ जाते हैं मेल से फीमेल पार्ट, और यहाँ पे वो फर्टिलाइज कर लेते हैं। इस पार्ट को हम लोग बायो में कहते हैं ओव्यूल। ओवरी के अंदर क्या मौजूद होता है? ओव्यूल। जैसे ही ये पोलन ग्रेन इसको फर्टिलाइज करते हैं, तो जो जायगोट बनता है, उसी जायगोट को फिर हम लोग क्या कहते हैं बेटा? सीड। क्या कहते हैं अली? सीड। तो जी। इस रिप्रोडक्शन को याद होगा तुम्हें, इसको हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन। याद है मैट्रिक क्लास दे रहे टू टाइप्स ऑफ जी। पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब क्या है? एक फ्लावर से निकल के दूसरे फ्लावर में जा रहा है पोलन ग्रेन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या है? सेम फ्लावर में काम हो रहा है, यानी कि बायसेक्सुअल फ्लावर। उसी में एंड्रोशियम भी है मेल पार्ट, उसी में गाइनोशियम यानी कि फीमेल पार्ट भी है। तो इस इन इन प्लांट्स में बड़े जबरदस्त तरीके से कौन सा प्रोसेस हो जाता था? सेल्फ पॉलिनेशन। तो बस फिर मेंडल ने क्या करवाई इनमें? क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन। वो मेंडल ने खुद करवाई, तो मैंने इसके नीचे क्या लिख दिया है? आर्टिफिशियली। आर्टिफिशियली से क्या मुराद है अली? कि जिसमें इंसान या साइंटिस्ट खुद इन्वॉल्व हैं। जी। सही। अच्छा, अब तुम्हें याद रखना है इसके प्रॉपर्टीज। देखो बेटा, किसी भी चीज की प्रॉपर्टीज को हम लोग इस चैप्टर में क्या बोलेंगे? तो याद रखना बेटा, किसी भी चीज की प्रॉपर्टी को हम लोग इस चैप्टर में ट्रेट कहेंगे। ट्रेट। क्या कहेंगे अली? ट्रेट। ठीक। ये तुमने नाम सुना होगा, वो TRAIT। मिसाल के तौर पे एक पर्सन के मैं ट्रेट्स डिफाइन कर रहा हूँ, तो मैं कहूंगा यार उसकी बड़ी आंखें हैं, उसके आईलैशेस अच्छे हैं, उसके ग्रीन आईज हैं, उसके ब्राउन बाल हैं। ये इसके क्या हैं? ये इसके प्रॉपर्टीज हैं, ये उसके करेक्टर्स हैं। तो हम लोग इस चैप्टर में प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं बेटा? ट्रेट। ठीक। तो ये बेटा प्लीज आपको याद रखना है कि इस प्लांट के कितने करेक्टर्स से, यानी कि कितने ट्रेड्स से। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब है जो वाजे नजर आते थे। कितने थे? 7। कितने थे अली? 7। सही है। 7 में कौन कौन जी। से? एक प्रॉपर्टी क्या आती है उस प्लांट की? हाइट। ये छोड़ दो अभी, ये वाला सब नहीं। उस प्लांट की हाइट। दूसरी प्रॉपर्टी, उस प्लांट के सीड का शेप। तीसरी प्रॉपर्टी, जी। उस प्लांट, अच्छा आगे पीछे कर सकते हो, इसमें सीक्वेंस नहीं है। सही है। तीसरी प्रॉपर्टी बेटा यहाँ लिखिए, उस मटर के पौधे का सीड का कलर। सही है। चौथी है सीड कोट कलर। सीड कोट का मतलब क्या है? वो जो उसका छिलका होता है। जी। सही है। उसके बाद आगे आपके पास स्पॉट शेप। उस छिलके से के भी ऊपर, यानी कि एक होता है जैसे ये मटर है, तो उस मटर के ऊपर की लेयर को हम कहेंगे सीड कोट। और वो जिसके अंदर मौजूद होता है, तुमने देखा होगा जिसको हम छीलते हैं, तो जिससे मटर का सीड पोड निकलता है, फिर उसका सीड निकलता है, यानी कि फिर खुद मटर। तो जो उसका जो पॉड है, उसका शेप क्या है, फिर पॉड का कलर क्या है, और उस पौधे के फ्लावर की पोजीशन क्या है। तो ये कितने प्रॉपर्टीज हो गए आप चेक कर लो। 1 2 3 4 5 6 7। जी। तो अगर मैं आपसे पूछूं पेसम सेटिवम या पाइसम सेटिवम या मटर को जो पौधा है, इसके कितने ट्रेड्स हैं? अब तुम बोलोगे 7। 7 ट्रेड्स हैं। अच्छा, अब पहला जो ट्रेड है बेटा वो क्या है? हाइट है। अब हाइट में दो वेरिएशंस हैं। कुछ थे टॉल प्लांट, कुछ थे शॉर्ट। सीट के शेप में भी दो वेरिएशंस हैं। कुछ सीट के शेप राउंड थे, कुछ के क्या थे? रिंकल्ड थे। ट्विंकल। कुछ के सीट के कलर, अच्छा सीट कलर में दो वेरिएशंस हैं। एक का सीट कलर येलो था, एक का ग्रीन था। एक का सीट कोट कलर ग्रीन था, एक का सीट कोट कलर वाइट था। एक का पॉट का जो शेप है वो इस तरह था, फुल भरा हुआ, जिसको कहते हैं इन्फ्लेटेड। और एक का पॉट था कंस्ट्रिक्टेड, फ्लैट कहते हैं इसको, यानी कि सिकुड़ा हुआ। एक का पॉट का कलर था ग्रीन, एक का येलो। और एक के फ्लावर की पोजीशन थी बिल्कुल एक्साइल, और एक थी टर्मिनल। एक्साइल का मतलब होता है बेटा सेंटर। एक्सियल मीन सेंटर। टर्मिनल मतलब उसका फ्लावर बिल्कुल क्या, आप कहाँ पे था? टॉप पे था या एंड पे था। सही है, नहीं? डन हो गया। जी। जी। ये चीज है। यहाँ तक समझ में आया बेटा? जी सर। आसान है? मुश्किल चैप्टर? मुश्किल तो नहीं है? हो जी जाएगा आसान इंशाल्लाह। है। ये तो पढ़ा हुआ। हाँ अली, वही बिल्कुल वही बेसिक है बेटा। अच्छा, 1 मिनट अली, मैं कॉल आ रही है, 1 मिनट बेटा।
हाँ ली, आवाज आ रही बेटा? जी। सही। अच्छा, अब इसने क्या किया ली, अब इसने जो मेंडल है इसने क्या किया, इसने करवाया था दोनों को, दोनों ट्रेड्स की, यानी कि प्लांट इसने वही रखा। प्लांट का नाम तुम्हें पता है कौन सा है, जिसको हम लोग आसान लफ्जों में मटर का पौधा कह लें, पी प्लांट या पाइसम सेटिवम। उसने अब इनको क्या करवाया ली, क्रॉस करवाया। कैसे क्रॉस करवाया, उनके जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे उन्हीं को आपस में क्या करवा दिया ली, क्रॉस। पौधा वही रखा बेटा, उसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज को आपस में क्या करवा दी, क्रॉस। एक था टॉल, याद जी। है? ये टॉल और जी। ये टॉल और डॉर्फ जो है, ये क्या चीज है? सर ये टॉल होना या छोटा या डॉर्फ होना, ये एक प्रॉपर्टी है, यानी कि ये एक ट्रेट है। तो उसका ट्रेट क्या होगा, ये ट्रेट कौन सा था ली, ये थे ट्रेट था हमारे पास हाइट का, याद है? जी। जी। तो याद रखना बेटा, आपके पास ट्रेट होता है एक, उसकी अलग अलग होती है वेरिएशन। ट्रेट का नाम है हाइट, अब उसमें दो वेरिएशन है, एक टॉल है और एक डॉर्फ है। समझ गए ली? राउंड सीट, जी। रिंकल सीट, इसका ट्रेट क्या होगा? एक राउंड है और एक राउंड रिंकल शेप। है। नहीं, इसका ट्रेट क्या जी, होगा, सीट इसका शेप। होगा, वेरी गुड, सीट का शेप। तो मिसाल के तौर पे आई कलर, क्या ली, आई कलर, आई कलर एक जी। ट्रेट है, और उसकी वेरिएशंस है। एक होगा ब्राउन आई कलर, एक होगा ग्रीन आई कलर, एक होगा हेजल ब्लैक। समझ गए? तो ट्रेट की जी। वेरिएशंस होती हैं, ट्रेट की क्या होती है, वेरिएशंस होती हैं, जिनको वे- अलील्स कहते हैं, वो अभी मैं बताऊंगा तुम्हें। तो हर जीन में मेंडल ने कहा था ट्रेट्स होते हैं, और उसकी अलग अलग वेरिएशंस होती हैं जिनको अलील्स कहते हैं। जो अगली जनरेशन में आ जाते हैं ट्रेट, वो डोमिनेंट होते हैं, और जो नहीं आ पाते, जो शो नहीं होते ट्रेट, वो रिसेसिव होते हैं। याद है, ये भी पढ़ा था तुमने मैट्रिक में, जी। डोमिनेंट, जी। रिसेसिव। तो ये चीज है, वो हम जिक्र करेंगे। तो टॉल को जब डॉट से करवाया बेटा, तो सारे के सारे जो अगली जनरेशन में प्लांट्स है वो कौन से है बेटा, ऑल टॉल। टॉ- यानी कि जी। सारे जीत रहे हैं उल्टे हाथ वाले, चेक करो। राउंड सीट को रिंकल सीट से करवाया, सारे कौन से आए, ऑल राउंड राउंड सीट्स। की। येलो कॉटिलेडन और ग्रीन कॉटिलेडन, यानी कि ये आपके पास सीट का कलर है, सीट कोट कलर। तो इसको जब करवाए तो सारे कौन से आ गए, यानी कि ऐसा नहीं हुआ कि कुछ पर्पल आए कुछ वाइट आए, ऐसा नहीं हुआ कुछ टॉल आए कुछ डॉर्फ आए। आए तो एक ही पूरा आया और दूसरा बिल्कुल भी नहीं आया, ऐसी है। यानी कि जी। एक ट्रेड पूरा आ गया, दूसरा बिल्कुल भी नहीं आया। तो इसको हम लोग क्या कंप्लीट डोमिनेंस कह सकते हैं, या डोमिनेंस कह सकते हैं, बिल्कुल। यानी कि ये वाले एक ट्रेड दूसरे पे पूरा का पूरा क्या हो चुका है, डोमिनेंट हो चुका है। ये 50-50% नहीं हुआ है कि थोड़ा सा टॉल आ गए, 25% टॉल आ गए तो 75% डॉर्फ आ गए, कहीं ऐसा लग रहा है तो बताओ मुझे। पर्पल और व्हाइट पे सारे कौन से है अली, ऑल पल ऑल पर्पल। पर्पल। स्मूथ पॉट्स, कंस्ट्रिक्टेड पॉट्स में सारे स्मूथ पॉट्स आए। ग्रीन पॉट्स, येलो पॉट्स, सारे कौन से है, ग्रीन पॉट्स। ग्रीन। एक्साइल फ्लावर, टर्मिनल फ्लावर में सारे कौन से नेक्स्ट जनरेशन में शो हुए, एक्साइल फ्लावर्स। एक्साइड फ्लावर। तो ये फर्स्ट जनरेशन जो बनती है, यानी कि आपने जब एक ही प्लांट के मुख्तलिफ करेक्टर्स वालों को, डिफरेंट स्पीशी को, यानी कि सॉरी स्पीशी सेम है, डिफरेंट वैरायटीज को आपस में क्रॉस किया, जो जो पहली जनरेशन बनती है बेटा, उसको हम लोग बायो में कहते हैं F1 जनरेशन। कौन सी जनरेशन, F1। F1 अब एफ से जनरेशन। मुराद क्या है, फर्स्ट नहीं है, एफ से मुराद है फिलियल। एफ से मुराद क्या है, फिलियल। फिलियल का मतलब होता है जो आपने खुद ही जो अपना क्रॉस करके जो जनरेशन बनाई है, फिलियल। इससे इसका कंक्लूजन क्या निकला, जरा चेक करो अली। व्हेन पी प्लांट्स विथ टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, टू कैसे, एक ये रहा, एक एक्साइल है और एक टर्मिनल है, एक ग्रीन है जी। एक येलो है। यानी कि जब पी प्लांट जिनके दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे, सेम ट्रेट था, ट्रेट का मतलब क्या है, ट्रेट तो सेम ही था, यानी कि एक्साइल और टर्मिनल फ्लावर में ट्रेट क्या है, सेम है। और ट्रेट का नाम क्या है, फ्लावर की पोजीशन, फ्लावर की पोजीशन। तो ट्रेट तो एक ही है, लेकिन उसके कैरेक्टर्स कितने, टू कैरेक्टर्स है। ट्रेट एक है, उसके कैरेक्टर्स कितने, वैरायटी कितनी है, यानी कि जीन्स, तो जीन्स में कह रहा हूँ मेरे पास जीन्स है। अब मैंने ट्रेड बता दिया जीन्स है। अब तुमने कहा सर कौन सी शर्ट है आपके पास कलर की जीन्स, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि ब्लैक है, ब्लू है, ब्राउन है, समझ गए? तो ट्रेड एक है, उसकी उसकी वैरायटी कितनी है, दो है। जब इनको आपस में क्रॉस किया गया, वन ऑफ द टू एक्सप्रेस्ड कंप्लीटली इन द ऑफ स्प्रिंग। दो में से एक पूरी पूरी क्या हो गई, कंप्लीटली एक्सप्रेस हो गई या नहीं, बिल्कुल, दो में जी। से एक पूरी कंप्लीटली एक्सप्रेस हो गई। वाइल द अदर डिड नॉट एक्सप्रेस्ड एट ऑल, दूसरी बिल्कुल भी एक्सप्रेस हुई या नहीं हुई, दूसरी नहीं। बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं हुई। लेकिन ये सब काम कौन सी जनरेशन में चल रहा है बेटा, ये सब काम इसको मिला F1। F1। तो मैं क्या लगता है इसने दोबारा F2 बनाई होगी, बिल्कुल।
जब इसने देखा कि यार पहली जनरेशन तो सेम है, तो उसने F2 पे भी काम किया। लेकिन F2 में जाने से पहले इसका एक लॉ है, उस लॉ को कहते हैं बेटा, इसके शुरू शुरू के लॉ, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस का मतलब क्या है? हावी हो जाना पूरा। हाइब्रिड कंडीशन, इसके स्टेटमेंट क्या है? इन हाइब्रिड कंडीशन, हाइब्रिड का मतलब होता है जिसमें बात हो रही हो किसकी बेटा? एक्सपेरिमेंट्स की। जब हाइब्रिड कंडीशन होती है, सिर्फ एक करेक्टर कंप्लीटली एक्सप्रेस हुआ, दूसरा बिल्कुल मास्क हो गया यानी कि छुप गया, ऐसी है। जो जी करेक्टर एक्सप्रेस हो गया यानी कि येलो और ग्रीन में से येलो जीत गया, तो जो करेक्टर या ट्रेट एक्सप्रेस्ड हो गया, शो हो गया, एक्सप्रेस होने का मतलब शो हो गया, उसको क्या कहेंगे बेटा? डोमिनेंट। जो डोमिनेंट। शो नहीं हुआ ट्रेट, उसको क्या कहेंगे बेटा? रिसेसिव। रिसेसिव। समझ गए अली? अब जी। मेंडल ने F1 जनरेशन के बाद, F1 जनरेशन को क्रॉस फर्टिलाइजेशन तो हो गई इनकी, अब मेंडल ने इनको क्या किया बेटा? सेल्फ सेल्फ पॉलिनेट किया, पॉलिनेट। सेल्फ पॉलिनेट। यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन आराम से हो सकती थी इनमें, तो मेंडल ने क्रॉस फर्टिलाइजेशन हुई इनमें, उसके बाद फिर सेल्फ पॉलिनेट किया। सेल्फ पॉलिनेशन के बाद कौन सी जनरेशन मिली? F2 F2। जनरेशन। अब उसका रेशो क्या बना? 3:1। अब ये तुम सोच रहे होगे ये कैसे बना, मैं तुम्हें ये करके दिखाता हूँ। मैं दो ट्रेड्स ले रहा हूँ, सॉरी मैं एक ट्रेड ले रहा हूँ, इसका नाम है सीड कलर। ट्रेड का नाम क्या है बेटा? सीड कलर। सीड का। और वो उसके, उस ट्रेड के दो करेक्टर्स हैं। उस ट्रेड के कितने करेक्टर्स हो गए? दो करेक्टर्स। द एक मैंने लिख दिया येलो सीड, और इसको मैंने क्रॉस करवा दिया किसके साथ अली? ग्रीन। ग्रीन सीड। ट्रेड तो एक ही है, ट्रेड एक का मतलब सीड का कलर, बस उसकी दो वेराइटीज हैं। मैंने येलो को कर दिया कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। याद रखना बेटा, हर क्रोमोसोम जो है वो पेयर में पाया जाता है ना, ऐसे ही तो मैंने डबल लिख दिया। जी। सही है। और ग्रीन को मैंने लिख दिया स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, ताकि मैं याद रखूं उसको आसानी से। सही। जब इस अच्छा, जब जायगोट बनता है तो बेटा दोनों जगहों से एक एक आता है क्रोमोसोम। मैंने इस यहाँ से ले लिया कैपिटल वाई, मैंने यहाँ से ले लिया स्मॉल वाई। स्मार्ट। यानी कि इन शॉर्ट, मेरे पास जो फर्स्ट जनरेशन आ गई है, वो सारे के सारे कौन से आ गए? येलो वाले। जी। क्योंकि जो कैपिटल वाला है वो स्मॉल वाले पे मैंने डोमिनेट कर दिया। ये हो गए मेरे पास कौन सी जनरेशन? ये हो गई मेरे पास F1। F1 जनरेशन। अब F2 जनरेशन, ये नीचे पता नहीं क्यों नहीं होता है, नीचे होना चाहिए। हो गया। अब जो मेरे पास F1 जनरेशन है, उसी को फिर मैंने क्या करवाया? सेल्फ पॉलिनेट। सेल्फ पॉलिनेट का मतलब क्या है? कैपिटल वाई स्मॉल वाई को मैंने अब उसी के साथ सेल्फ पॉलिनेट करवा दिया, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सही। अब जरा देखो मैं कैसे क्रॉस जी। बनाऊंगा। इस चीज को मैंने लिख दिया है वर्टिकल पे, इस चीज को लिख दूंगा हॉरिजॉन्टल पे। यानी कि इसको कैसे लिखूंगा? कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इनका मैंने बनाया क्रॉस। इसको इससे करोगे क्या आएगा? कैपिटल वाई, कैपिटल कैपिटल वाई। वाई। इसको इससे करो, कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई। स्मॉल वाई। फिर इस छोटे को उससे करो, तो पहले बड़ा वाला लिख दो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल। लास्ट वाले को करो स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो इससे क्या पता चला? जो पहला हमारे पास है, ये कौन बना? ये तो येलो बना, ये भी येलो बना, ये भी येलो बना, लेकिन लास्ट वाला जो है वो दोनों ही छोटे हैं, और दोनों जब दोनों ही जीन्स या अलील्स क्या हो, सेम हो, चाहे कैपिटल में हो या स्मॉल में हो, तो जब दोनों स्मॉल की होती तो वो अपना करेक्टर शो करती हैं। हालांकि जब स्मॉल कैपिटल यानी कि रिसेसिव जीन, जब रिसेसिव अलील जब डोमिनेंट अलील के साथ होती है तो कौन जीतती है? डोमिनेंट वाली। जी। ऐसी है। लेकिन जब रिसेसिव अलील दोनों ही मौजूद होती है, यानी कि होमोजाइगस कंडीशन है, यानी कि ये भी सेम ये भी सेम, तो क्या ये शो करेगी? यस, ये शो करेगी। उसका कलर क्या आ जाएगा? ग्रीन। तो कितना रेशो हो गया जी। मेरे पास? 3 येलो 1 ग्रीन, जी। 3:1। और इसी जनरेशन को हम लोग कहेंगे बेटा F2 जनरेशन। और ये भी तुम्हें थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, लेकिन परेशानी आहिस्ता आहिस्ता ही समझ में आ जाएगा। तो ये जो रेशो है, मैं ये दोबारा समझाऊंगा, परेशान नहीं होना, लेकिन इसको प्लीज देखना जितना आज हमने पढ़ा है। सही है। ये समझो इस जी। नए चैप्टर का पार्ट 1 है। डोमिनेंट जीन कौन सी होती है? जो एक्सप्रेस होती है, यस। रिसेसिव जो एक्सप्रेस नहीं नहीं होती। होती। यानी कि अगर कैपिटल वाई लिख रहा हूँ, तो यहाँ कौन जीता? डोमिनेंट, बिल्कुल शो होगा, यस।
कैपिटल वाई के साथ, या कोई भी इनिशियल ले लो, आर वाई ले लो, आर आर ले लो, कोई भी ले लो, तुम्हारा इनिशियल है ए, अली नाम है, कैपिटल ए लिख दो। इस कैपिटल वाई स्मॉल वाई मैंने लिखा, तो अभी भी कौन जीता? कैपिटल वाई डोमिनेंट शो होगा। जी क्या ऐसा हो सकता है कैपिटल वाई के साथ मैं स्मॉल वाई लिख रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि ये जीत गया? नो। क्या ऐसा हो सकता है कि जब दोनों ही स्मॉल हो तब ये एक्सप्रेस होंगे? यस, ये एक्सप्रेस होंगे। जी ये वाली कौन सी कंडीशन है? सेम वाली, इसको कहते हैं होमोजाइगस। ये भी था मैट्रिक क्लास में, इसकी उल्टे हाथ के पेज पे डेफिनेशन दी हुई थी। होमोजाइगस। क्या ये भी होमोजाइगस है? यस, ये भी होमोजाइगस है। ये कैसे? सर ये तो जी स्मॉल है। तो होमोजाइगस में हम स्मॉल लोग वाई स्मॉल स्मॉल। नहीं देखते, सेम देखते हैं। जी वेरी गुड, सेम देखते हैं, स्मॉल भी हो बेशक। लेकिन इसका पूरा नाम क्या होगा? होमोजाइगस डोमिनेंट या होमोजाइगस रिसेसिव? इसका पूरा नाम रिसेसिव। होगा, वेरी गुड, क्योंकि स्मॉल लेटर्स में ना। रिसेसिव कभी भी कब शो नहीं होता? जब वो बड़े के साथ हो। तो ये वाली कौन जी सी कंडीशन है? जैसे ये छोटा है, ये बड़ा है, तो शो हो रहा है ये वाला। तो इस कंडीशन को कहते हैं हीट्रोजाइगस डोमिनेंट। जी हीट्रोजाइगस डोमिनेंट। ये अलग से मैं लिखवा दूंगा। ये हो गया होमोजाइगस डोमिनेंट, ये हो गया हीट्रोजाइगस डोमिनेंट, और ये हो गया होमोजाइगस रिसेसिव। सही। तो कुछ चीजें परेशान नहीं होना, लेकिन इंशाल्लाह ये बहुत मजे का चैप्टर है। बस इसको साथ साथ लेके चलना, जी कोशिश करना इसका, अगर तुम हार्ड कॉपी करवा लो वाली अपने पास, तुम्हारे पास सेव रहना चाहिए, क्योंकि ये पूरा लेक्चर मैंने इस पीडीएफ में समाप्त किया हुआ है। तो अगर प्रिंट आउट सही। करवा लो, बेशक कलर नहीं करवाओ, कलर जरूरी नहीं है। तो वो तुम्हें आसानी जाएगी इस चैप्टर को समझने में ना, बार बार सेलफोन से प्रॉब्लम होती है, इसलिए कह रहा हूँ। सही है अली? जी इंशाल्लाह फिर ठीक। मिलते हैं अगली क्लास में कल सही। इंशाल्लाह। ठीक है अली बेटा, जी अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा।